आरिक पिया मुर्शिद पिया, तारिक पिया मुर्शिद पिया। सवाल था कि जो जलाली और जमाली जो विद है उसमें जमाली में परहेज जरूरी होता है या जमाली में किससे अगर देखो परहेज किस लिए कराया जाता है? परहेज समझो ये आप अपनी रियाजत को मजबूत करने के लिए। ठीक, रियाजत को मजबूत करने के लिए। अब मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि हमारे खाने पीने का जो ताल्लुक़ होता है ना, हमारी जो खुराक होता है उससे हमारी रूहानियत का बहुत गहरा ताल्लुक़ है। हमारी खुराक से, हम जैसी खुराक लेते हैं, चाहे हम वो हलाल लुक़मे की लें या हराम लुक़मे की लें, आई बस समझ, इससे हमारी रूहानियत पर बड़ा असर पड़ता है। अब तुम परहेज, अगर जलाली की अगर हम बात करते हैं तो बाज़ औक़ात रूहानियत के जो मौकलान हैं, जो चीज़ें होती हैं, वो मांस से चिढ़ती हैं, गोश्त से चिढ़ती हैं। वो यहाँ तक कि जिस घर के अंदर गोश्त की बू भी होती है ना, ये उस घर में नहीं आती। तो गोश्त का परहेज इसीलिए कराया जाता है कि ताकि रूहानियत के रास्ते में जल्दी कामयाबी हो, चाहे वो जलाली हो, चाहे जमाली हो, चाहे तरके बिल लज़्ज़ात हो। इसमें नहीं जो है या करीम हो या महमीन हो, जैसे तो अगर इसमें अगर आदमी को पुख्तगी अगर हासिल करनी हो एक किस्म का, तो उसमें भी परहेज आपकी हर पढ़ाई में ज़रूरी है। परहेज ऐसा है जैसे आपने रोज़ा रख के इबादत की। परहेज ऐसा है जैसे आपने रोज़ा रख के इबादत की, और बिना परहेज के ऐसा है कि जैसे आपने बिना रोज़े के पढ़ाई की। जब आप रोज़ा रख के पढ़ाई करते हो आपको सवाब दुगना हो जाता है, और जब इंसान रोज़े की हालत में होता है तो वो ऑटोमेटिक हर बुराइयों से, हर बीमार से अपने आप को खुद रोकता है। यहाँ तक कि टीवी भी खोलता है, अगर कोई चीज़ आ जाती है फ़ौरन हटा देता है, बोलता है मेरा रोज़ा है। इंसान टीवी नहीं देखता रोज़े की हालत में, और जब अज़ान होती है फ़ौरन मस्जिद की तरफ खींचा चला जाता है। क्या कहता है? मेरा रोज़ा है। बिल्कुल परहेज़ यही किरदार अदा करता है जो रोज़ा करता है। परहेज़ भी हमारे अंदर के बातिन को साफ़ करता है। जिस तरीके से रोज़ा हमारे बातिन को पाक करता है ना, इसी तरीके से परहेज़ भी करता है। आप परहेज़ में रहो, आपके सामने कोई चीज़ आ जाए, आप क्या बोलते हो कि मेरा परहेज़ है। क्यों परहेज़ है? क्योंकि आप अमल में हो। अच्छा, फ़िज़िकली अगर इसका फ़ायदा देखा जाए तो क्या होगा कि जब आप इसी हालत में रहोगे तो आपके दिमाग इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है, और फिर दिमाग वैसे ही पैगाम पहुंचाता है अपने आदा को, नहीं यार ये मत खाना, तुम्हारा परहेज़ है। वो तुम्हें याद दहानी करा देता है। बल्कि ये भी हुआ कि मैंने गलती से छोले खा लिए थे, छोले वाले ने उसमें चिकन का सूप डाला हुआ था, तो बाकायदा मुझे वो मौके नज़र आया और उस लगा कि उसके मुंह पे चिकन के रेशे लगे हुए। मैंने कहा भाई गलती हो गई। हाँ, नहीं, मैंने तो ये सोच के खाया कि छोले इसमें कुछ नहीं होगा गोश्त। खैर इब्तिदार में तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब इसकी दावत दी जाती है ना, फिर ये छोड़ते नहीं है। हाँ, फिर हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं। हाँ, ये रास्ता लोगों ने आसान समझा हुआ है। एक हद तक आसान है, इसकी भी हुदूद है। इसकी हुदूद है। आम लोगों की हुदूद 6 कदम है।
हाँ, अब रूहानियत का रास्ता हमें जितना आसान लगता है ना, ठीक है, इतना आसान है नहीं, ठीक है। लेकिन मसला ये होता है कि हर बंदा अपने ज़र्फ़ के मुताबिक चलता है। अब जैसे आम बंदा 6 कदम चलता है, ठीक है। अब आम शख्स के अलावा एक ऐसा शख्स कि जिसने ये तहैया कर लिया कि मुझे ये सीखना है, कुछ भी हो जाए, वो 9 कदम चल देता है, वो 9 कदम चल के स्टॉप हो जाता है। लेकिन एक शख्स पूरा जुनून की हद तक चला जाता है, कहता नहीं मैंने सब कुछ तर्क करके ये करना है, अपना घर बार बीवी बच्चे, आई बस समझ, तो वो 9 से 11 कदम तक जाता है पूरा। अब आप अपने बीवी बच्चे छोड़ के तो नहीं जा सकते, यकीनन आप 6 कदम तक ही चलोगे। लेकिन 6 कदम के भी जो कमालात हैं, जो अजायबात हैं, वो अपनी मिसालात हैं। फ़ायदा 6 कदम पढ़ने वाले को भी है, आई बस समझ में, और 9 कदम पढ़ने चलने वाले को भी है, और 11 कदम चलने वाले को भी। लेकिन फ़र्क तीनों में होगा। जैसे कोई शख्स 5वीं तक पढ़ा हुआ है, कोई 6ठी तक पढ़ा हुआ है, और कोई 7 मैट्रिक तक पढ़ा हुआ है। हर बंदा यही कहेगा कि मैं फ़लाँ तक पढ़ा हुआ हूँ। इसके भी बाकायदा स्टेप हैं पूरे, रूहानियत की दुनिया में, अमलियात की दुनिया में। लेकिन आज के लोगों को तो इनके स्टेज ही नहीं पता होंगे कि स्टेज क्या है, वो कौन कौन से स्टेप हैं, कि कौन सी एक मंजिल कहाँ से शुरू होकर कहाँ पर ख़त्म होती है, और उसका टाइम ड्यूरेशन कितना होता है। लेकिन हम लोग तो ये समझते हैं कि भाई 40 दिन हो गया होगा तो हम कामिल हो गए, जबकि ऐसा नहीं होता। मैंने ये काम सीखना है, काम आगे से शुरू। काम उस वक्त शुरू होता है आपका कि जब आपको ये यकीन हो जाता है, क्या, कि मुझे जो कुछ मिलना है ना मेरा पीर मुर्शिद के दर से मिलना है, या जिससे मैं जुड़ा हूँ मुझे उससे मिलना है। तो आपका सफ़र शुरू होता है। खाली बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि परहेज़ करना और पढ़ाई कराना, अमल कराना, ये तो बाकायदा तौर पे ऐसा है कि जैसे गोया के मैले बर्तन को साफ़ करना है। अब कोई शख्स, किसका बर्तन कम गंदा होता है वो जल्दी साफ़ हो जाता है, किसी का बहुत गंदा होता है उसमें टाइम लगता है। अभी हम जिक्र कर रहे होते हैं, हम जो पढ़ाई कर रहे होते हैं, हम अपने आप को, अपने मन को अंदर से पाक कर रहे होते हैं, साफ़ कर रहे होते हैं। अब कुछ लोग तवज्जो से पढ़ाई कर रहे होते हैं और कुछ लोग बेतरतीब बेतवज्जो कर रहे होते हैं, लेकिन सवाब तो उनको भी मिल रहा होता है। मतलब जितनी तवज्जो के साथ अपने मन के बर्तन को आप साफ़ कर रहे होते हो, उतना आपको फ़ायदा हो रहा होता है। हम ये समझते हैं ना कि हम अगर सूरह कुरैश पढ़ लें तो अब हम इसके ज़रिए इलाज करेंगे, काम होगा। जबकि मैंने कहा था कि ये 4 महीने, रजब, शाबान और रमज़ान, अभी एक मैं ख्याल 19 तारीख से शुरू किया हुआ था, अभी चल रहा है लोगों का ना। 30 दिन हो गए, आज 22 है। आज 22 है, 30 आखिरी अशर चल रहा है हम लोगों का। सही है, ठीक है। उसका भी आगे का भी फिर हाँ, रजब शुरू होने से पहले जब ये 40 दिन मुकम्मल होंगे ना, फिर वो दूसरा सबक शुरू होगा। वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट संडे को मैं इंशाल्लाह बताऊंगा उसका। 19 हो गई ना, जुमे की 24 है, और 24, 25, 26 तारीख होगी इतवार की, 27, 28 को अपलोड हो जाएगी। तो हाँ, लोगों को मिल जाएगा मैसेज, लोगों को 29 तारीख तक, 29 तक पूरा होगा ना। बुध की होगी ना, सही है।
इसकी जो रूहानियत है ये अपने शेख की सूरत में नज़र आती है, सूरह कुरैश की। जिसका मुरीद का गलबा जिस तरफ ज़्यादा होता है उस सूरत में नज़र आती है उसको, उस सूरत में जाहिर होती है उसको। हमारे एक चचा पीर थे, मैं उसको बताते हैं कि वो भैंसों के बाड़े में होते थे। उनको भैंसों से इतनी मोहब्बत थी कि वो भैंसों में गरक रहते थे। हमारे दादा मियाँ बोलते थे कि तुम अल्लाह का जिक्र कर, उनका अल्लाह का तसव्वुर बांध। वो कहते थे मुझसे होता ही नहीं है। कहते जब मैं तसव्वुर करने बैठता हूँ तो मेरे आगे भैंस आ जाती है मेरी। तो आपने फरमाया अच्छा तू भैंसी का तसव्वुर किया कर। उनको भैंसों के तसव्वुर में ही कामयाब हो गए। खतरात भी बता देती है, आने वाले जो खतरात होते हैं ना हमारे, बाकायदा मुझे पता चला उसमें। धुएँ से एलर्जी थी, बखूर वगैरह मैं जला रहा था तो सांस में हुआ तो ऐसे ही नज़र आया कि वो रूहानियत आई और उसकी नाक से खून निकल रहा है। तो कुछ देर बाद जब मैंने वज़ू किया तो मेरी नाक से निकलने लगी। तो मुझे पता चला कि हाँ इसने पहले ही मुझे आगाह कर लिया कि अब ये कदम का कदम आप लोगों के साथ देती हैं। जब भी तो कहते हैं कि इंसान किसी एक चीज़ पे रियाजत करे और इतना रियाजत करे, इतना रियाजत करे कि उसमें गरक हो जाए। हमारे सिलसिले में बुज़ुर्गों ने सूरह कुरैश के ऊपर बड़ी बड़ी रियाजतें की, बड़ी बड़ी रियाजतें की। छः हज़ार मरतबा, 12,000 मरतबा रोज़ पढ़िए सूरह कुरैश कि 23 घंटे लगते थे पढ़ने में, सिर्फ 1 घंटा सोने को मिलता था। आज के दौर में क्या मेहनत कर रहे हैं लोग, लेकिन चलो उनके पीछे तो चल रहे हैं ना, यही कामयाबी है।